सिंहासन बत्तीसी कहती सत्य और न्याय की बातें। राजा भोज और कालिदास जिनसे जग ने सीखी सौगातें। समय बदलता रहा मगर तेरा वैभव कभी न हारा। भारत की इस पावन धरती ने हर युग में इतिहास संवारा। ये मालवा की अमर कहानी, वीरों की अनुपम निशानी। हर पत्थर में इतिहास बसा, हर सांस में इसकी रवानी। ये मालवा उज्जैनी, तेरी गौरव गाथा अमर रहे, अमर रहे। महत्वपूर्ण सूचना। यह प्रस्तुति सिंहासन बत्तीसी लोक कथाओं, प्राचीन ग्रंथों और जनश्रुतियों पर आधारित है। सम्राट विक्रमादित्य तथा राजा भोज से संबंधित अनेक कथाएं लोक परंपराओं में प्रचलित हैं, जिनके विभिन्न संस्करण उपलब्ध हैं। इस वीडियो का उद्देश्य भारतीय इतिहास, संस्कृति और लोक साहित्य को रोचक एवं सम्मानजनक रूप में प्रस्तुत करना है। जहां ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं, वहां उनका उल्लेख किया गया है तथा जहां कथाएं लोक मान्यताओं पर आधारित हैं, वहां उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। कल्पना कीजिए, यदि आज आपको एक ऐसा सिंहासन दिखाई दे जिस पर कभी भारत के महानतम सम्राटों में से एक सम्राट विक्रमादित्य विराजमान हुए हों, तो क्या आप उस सिंहासन पर बैठने का साहस करेंगे? और यदि उसी क्षण उस सिंहासन से एक दिव्य स्वर सुनाई दे जो आपसे पूछे, क्या आप इस सिंहासन के योग्य हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? आज की यह कथा हमें लेकर चलती है महाकाल की पावन नगरी उज्जैनी में, जहां एक रहस्यमयी टीले के नीचे सदियों से एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने राजा भोज जैसे महान सम्राट को भी परीक्षा देने पर विवश कर दिया। जब संसार के अनेक भाग अज्ञान के अंधकार में थे, तब भारत भूमि पर एक ऐसी नगरी थी जिसका नाम सुनकर विद्वान सम्मान से अपना मस्तक झुका लेते थे। उस नगरी का नाम था उज्जैनी, वर्तमान का उज्जैन। ये केवल एक नगर नहीं था, ये धर्म का केंद्र था, ये ज्योतिष का केंद्र था, ये ज्ञान का केंद्र था, और सबसे बढ़कर ये स्वयं भगवान महाकाल की नगरी थी। प्रातःकाल जब मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, तो संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से भर जाता था। दूर दूर से व्यापारी यहां पधारते थे, विद्वान यहां शास्त्रार्थ करते थे, ऋषि मुनि यहां साधना करते थे, और संपूर्ण आर्यावर्त में उज्जैनी का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता था। उज्जैनी की गौरव गाथा के केंद्र में एक ऐसा नाम था जो आज भी भारतीय जनमानस में अमर है, सम्राट विक्रमादित्य। लोक परंपराओं के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य केवल एक शासक नहीं थे, वे धर्म के संरक्षक थे, वे न्याय के प्रतीक थे, वे साहस के स्वरूप थे। उनके दरबार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। किसी निर्धन को सहायता चाहिए होती तो सहायता प्रदान की जाती, किसी पीड़ित को न्याय चाहिए होता तो न्याय दिया जाता, किसी विद्वान को सम्मान चाहिए होता तो उसे उचित स्थान दिया जाता। इसी कारण उनकी कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। सम्राट विक्रमादित्य जिस सिंहासन पर विराजमान होते थे, वह कोई साधारण राज सिंहासन नहीं था, वह स्वर्ण निर्मित था। उस पर अनगिनत रत्न जड़े हुए थे और उस पर स्थापित थीं 32 दिव्य पुतलियां। लोक मान्यता है कि वे पुतलियां सम्राट विक्रमादित्य के 32 महान गुणों की प्रतीक थीं: न्याय, त्याग, साहस, सत्य, करुणा, धर्म और लोक कल्याण। ऐसा कहा जाता है कि इन पुतलियों ने स्वयं सम्राट विक्रमादित्य के अद्भुत जीवन को देखा था। किंतु समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन वह भी आया जब महान सम्राट विक्रमादित्य इस नश्वर संसार से विदा हो गए। संपूर्ण उज्जैनी शोक में डूब गई। मंदिरों की घंटियां मौन सी प्रतीत होने लगीं। प्रजा की आंखों में अश्रु थे, किंतु
उनके जाने के पश्चात एक और रहस्य जन्म ले चुका था। उनका दिव्य सिंहासन अचानक लुप्त हो गया। किसी को झात नहीं था कि वह कहां गया। धीरे धीरे सदियां बीत गईं और सिंहासन केवल एक कथा बनकर रह गया। समय का चक्र घूमता रहा। लगभग 1000 वर्ष पश्चात मालवा की धरती पर एक और महान सम्राट का उदय हुआ, राजा भोज। परमार वंश के इस महान शासक ने ज्ञान, संस्कृति, कला और साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। धार उनकी राजधानी थी। भोजशाला ज्ञान का केंद्र थी और संपूर्ण मालवा उनके सुशासन से समृद्ध था। इसी काल में उज्जैनी में एक विचित्र चर्चा फैलने लगी। कहा जाता था कि एक साधारण ग्वाला प्रतिदिन एक टीले पर बैठकर लोगों के विवादों का समाधान करता है। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके निर्णय इतने न्यायपूर्ण होते थे कि बड़े बड़े विद्वान भी चकित रह जाते थे। जब वह उस टीले पर विराजमान होता तो मानो उसके भीतर किसी दिव्य बुद्धि का संचार हो जाता, और जैसे ही नीचे उतरता वह पुनः एक सामान्य ग्वाले के समान व्यवहार करने लगता। यह समाचार धीरे धीरे राजा भोज तक भी पहुंचा। राजा भोज ने स्वयं सत्य जानने का निर्णय लिया। वे उज्जैनी पधारे। उन्होंने उस ग्वाले को देखा, उसके निर्णय सुने और वे स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। एक साधारण ग्वाला इतनी गहन बुद्धि का परिचय कैसे दे सकता है? राजा भोज समझ गए कि इस रहस्य के पीछे अवश्य ही कोई असाधारण कारण है। उन्होंने उस टीले की खुदाई का आदेश दिया। दिनों तक खुदाई चलती रही, मिट्टी हटती गई और फिर धरती के गर्भ से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। स्वर्णिम आभा से युक्त एक भव्य सिंहासन, रत्नों से अलंकृत, दिव्य नक्काशी से सुशोभित, और उस पर स्थापित थीं 32 अद्भुत पुतलियां। विद्वानों को आमंत्रित किया गया, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया गया और अंततः घोषणा की गई, यह सम्राट विक्रमादित्य का दिव्य सिंहासन है। शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया। संपूर्ण दरबार उपस्थित था। राजा भोज धीरे धीरे सिंहासन के समीप पहुंचे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आगे बढ़े। तभी अचानक पूरा सिंहासन दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। दरबार में उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए और तभी सिंहासन पर स्थापित पहली पुतली सजीव हो उठी। उसने मधुर किंतु गंभीर स्वर में कहा, रुकिए राजन, इस सिंहासन पर विराजमान होने से पूर्व आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप सम्राट विक्रमादित्य के समान गुणों से युक्त हैं। राजा भोज मौन रह गए। संपूर्ण सभा स्तब्ध थी और यहीं से प्रारंभ हुई सिंहासन बत्तीसी की अमर गाथा। अगले भाग में पहली पुतली रत्नमंजरी राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की पहली अद्भुत कथा सुनाएगी। क्या राजा भोज इस परीक्षा में सफल होंगे? जानिए अगले भाग में